हेलो गाइज, जेएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आज हम लोग क्षेत्रमिति से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलों के बारे में जानेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज के फॉर्मूला से शुरू करते हैं। तो पहला में है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसको देखिए कितने फॉर्मूले होते हैं। इसका पहला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। एक और इसको हम लोग कहेंगे, अगर ये हो गया समकोण त्रिभुज के लिए। अगर विषम बाहु त्रिभुज हो तो उसके लिए देखिए क्या होता है, रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये विषम बाहु त्रिभुज के लिए। विषम बाहु त्रिभुज कहने का मतलब ये, इसमें ए बी सी, अगर इसको ये कहें, बी कहें और ये सी, इस तीनों का भुजा जो है सो अलग अलग माप का है। तो अब यस इसको होता है यर्ध परिमिति बोलते हैं, जैसे ये प्लस बी प्लस सी बाय 2, इन तीनों का जोड़ का या ये विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। कभी कभी त्रिभुज में क्या होता है कि ये इस तरह का होता है, ये बी सी और दो भुजा का माप दिया हुआ है, इसका और इसका मान के चलो, और ये ट्रायंगल, ये एंगल दिया हुआ है। अब इसका अगर क्षेत्रफल पूछे तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू ये इंटू बी साइन थीटा। इसको हम लोग बोलेंगे ये वाला थीटा है, तो ये साइन थीटा। उसी तरह से मैं अगर यहाँ पे है और इस तरह से अगर दिया है, मान के चलो ये बी सी और ये वाला एंगल दिया है, तो यहाँ वाला ये है, ये है बी और ये है सी। तो यहाँ वाला जब थीटा दिया है तो इस तरह का इसमें क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू ये 1/2 इंटू यहाँ पे थीटा का मान, जहाँ पे उस दोनों का साइड का एंगल लेंगे, बी इंटू सी हो जाएगा, बी इंटू सी इंटू साइन थीटा। तो इतने सारे त्रिभुज का क्षेत्रफल का निकालने का फॉर्मूला होता है। फिर आगे देखते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो इसका होता है आधार गुना ऊंचाई। इसका एक और फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल उसी तरह से अगला फॉर्मूला में देखते हैं समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग। समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग। समबाहुभुज क्या अंतःकोण किसको बोलेंगे, जैसे इस तरह से कितना 5 एंगल हो गया, 1 2 3 4 5, ये 5 एंगल हो गया। इसी तरह से और भी बहुभुज 6 एंगल का, 7 एंगल का, 8 एंगल का, उसको हम लोग बहुभुज बोलते हैं। तो ये अंतःकोण किसको बोलेंगे, ये वाला। तो इसके प्रत्येक समबाहुभुज के अंतःकोण, इन 5 कोणों का अंतःकोणों का योग क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है ये -2 इंटू 180 डिग्री। अब येन किसको बोलेंगे, ये भुजाओं की संख्या को येन बोलेंगे, n इक्वल टू भुजाओं की संख्या। ठीक। अब अगर इसे में हम लोग बोलें कि ये हो गया समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग, अब प्रत्येक अंतःकोणों का योग, तो उसमें n से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ बोलेंगे समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग, तो इसको हम लोग लिखेंगे n इंटू n माइनस टू इंटू 180 डिग्री बाय n। ठीक। अगला में है बहुभुज के विकर्णों की संख्या। बहुभुज के विकर्णों की संख्या, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3 बाय 2, n इंटू n माइनस 3 बाय 2। अब आगे हम लोग देखते हैं वृत्त के बारे में। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो कि होता है πr²। सबसे पहले एक हम लोग वृत्त बनाते हैं। देखिए ये वृत्त है, ये सेंटर है,
इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। अब ये हो गया। अब ये वाला क्षेत्र, ये वाला जो हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं वृत्तखंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। तो अब इसको यहाँ पे थीटा डिग्री का मान के जो एंगल बना रहा है। तो अगर पूछा जाए कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। चलिए, अगर फिर से बोले कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा और थीटा का मान नहीं दिया, तब कैसे भाई? इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ से इतना दूर तक, इसको चाप बोलते हैं। ठीक, तो अगर चाप की लंबाई दिया हुआ हो, चाप की लंबाई, इसको हम लोग बोलेंगे चाप की लंबाई। अगर चाप की लंबाई दिया हुआ हो तो हम लोग थीटा निकाल सकते हैं। तो इसका एक और फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई गुना त्रिज्या, चाप की लंबाई गुना त्रिज्या बाय 2। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं, चाप की लंबाई गुना त्रिज्या बाय 2। अगर थीटा दिया हुआ है तो थीटा बाय 360 गुना पाई आर स्क्वायर। आगे के फॉर्मूला में अगर बात करें हम लोग, तब फिर है शंकु का क्षेत्रफल। शंकु का क्षेत्रफल की बात करें तो इसका होता है पाई आर एल। ठीक, अगर इसकी आयतन की बात करें, आयतन, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसी तरह से बेलन का क्षेत्रफल होता है पाई आर, सॉरी 2 पाई आर एच। अगर बेलन का आयतन की बात करें तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का यहाँ पे होता है एक वक्र पृष्ठ और पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ। तो ये वक्र पृष्ठ का है, वक्र पृष्ठ, इसका भी वक्र पृष्ठ हो जाएगा, वक्र पृष्ठ। तो अगर हम लोग बात करें शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसमें हो जाएगा पाई आर इंटू आर प्लस एल। उसी तरह से बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इसमें हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। एक और होता है, जैसे देखिए अगर कहा जाए वृत्त की त्रिज्या को x% से बढ़ाया जाता है, x% बढ़ाया जाता है, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? इसके लिए फॉर्मूला है 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 100। अगर इसी तरह से हम लोग बात करें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी ये को हम लोग भुजा कहेंगे। ठीक, फिर अगला अगर हम लोग इसकी ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अगर निकालना चाहें तो इसका होता है √3/2 इंटू भुजा। एक होता है समलंब। तो समलंब क्या होता है? देखिए समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल, समलंब देखिए इस तरह से होता है, इसको हम लोग समलंब बोलेंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुने आधारों का योगफल गुने ऊंचाई। तो इसमें आधारों का योगफल किसको बोलेंगे? जैसे ये वाला आधार हो गया और एक ये आधार हो गया, 2 आधार हो गया, तो ये वाला और ये वाला दोनों का योगफल और ऊंचाई, ऊंचाई देखिए ये वाला इसको बोलते हैं, ये वाला होता है ऊंचाई। तो आधार का योगफल इंटू ऊंचाई समलंब का क्षेत्रफल होता है।